आज दिल्ली के दौरे पर आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का करेंगे भ्रमण। चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। उत्तराखंड छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी नई सौगात। 10वीं से लेकर 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए मिलेंगे पैसे। उत्तराखंड धामी सरकार ने आदेश किया जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है कि उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल दिल्ली पहुंचेंगे और सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक का भ्रमण करेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से दिल्ली में मुलाकात भी करेंगे। राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय का दौरा भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल जो उत्तराखंड में सीएम पद के उम्मीदवार हैं, दिल्ली आएंगे आज। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इसके लिए तमाम विपक्षी दलों को उनकी तरफ से निमंत्रण भी दिया गया है और कहा गया है कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली में विकास मॉडल को देखें। खास करके मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और साथ ही जो तमाम विकास दिल्ली में किए गए हैं उनका जिक्र उत्तराखंड में लगातार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पे उत्तराखंड का विकास करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद तमाम नेताओं से मुलाकात इनकी होगी। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और एजेंडा सेट किया जाएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड वासियों को साधा जाए, क्योंकि लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं दिल्ली के तमाम नेता। और अब अजय कोठियाल जो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, मुलाकात की जाएगी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं से और मुलाकात में रणनीति तय की जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं मोहल्ला क्लिनिक का भ्रमण भी करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर मैं आमंत्रित करता हूं लगातार कहा जाता है बीजेपी और कांग्रेस, इन सबके जो समझदार लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने को, कि मेरे साथ आइए। मैं जा रहा हूं वहां पे कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में जाकर के, वहां पे जाकर के किस तरीके से वहां फंक्शनिंग हो रही है। मैं जा रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली में जो चल रही हैं। मैं जा रहा हूं वहां के हॉस्पिटलों में कि किस प्रकार से वहां पे फ्री और अच्छे प्रकार की हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रही है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बीजेपी कांग्रेस को, आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको वहां पे लेके जाकर के दिखाना चाहता हूं कि खाली हम फ्री बोल नहीं रहे हैं, हम पिछले 5 साल से यहाँ पे अमल करके दिखा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनराज गर्ग और उज्जवल कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, आप जानकारी दीजिएगा पहले कि कब तक दिल्ली पहुंचेंगे अजय कोठियाल और क्या कुछ आज दिल्ली में रहने वाला है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव उत्तराखंड में नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब आम आदमी पार्टी के जो सीएम का चेहरा है अजय कोठियाल, वो दिल्ली के दौरे पर आज जा रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो अपने आप को समझते हैं कि वो एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं उत्तराखंड की, वो मेरे साथ चले और दिल्ली का जो मॉडल है, अस्पतालों का जो मॉडल है या फिर स्कूलों का जो मॉडल है वो मेरे साथ चलकर देखे। क्योंकि आज अजय कर्नल कोठियाल कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर जो स्कूल है उनका जायजा लेंगे और साथ ही जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका भी जायजा लेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि मैं वहां पर जा रहा हूं सीखने के लिए कि आखिर किस तरीके से स्कूल चलते हैं और किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं और किस तरीके से दिल्ली के अस्पताल चल रहे हैं। मुफ्त इलाज सबको मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में कहीं भी मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो उसको वहां से सीख कर आएंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जब उनकी पार्टी के सरकार बनेगी तो वो उस जो दिल्ली मॉडल है उसको उत्तराखंड में भी विकास के रूप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। जी सोनी।
ठीक है धनराज, मेरे सहयोगी उज्जवल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। उज्जवल, धनराज जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को किस तरीके से दिल्ली में विकास मॉडल को पेश किया जाता है उसे देखने के लिए, यानी दिल्ली में अब उत्तराखंड में जीत का रास्ता ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए सोनिका, अगर हम उत्तराखंड के जो सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल की अगर बात करें तो वो आज दिल्ली दौरे पर हैं और विनोदनगर स्थित देखिए राजकीय कन्या बाल विकास जो विद्यालय है वो वहां पर जाकर दौरा करने वाले हैं। वो तमाम चीजें देखेंगे और देखिए कहीं ना कहीं आगामी उत्तराखंड के विधानसभा के जो 2022 के चुनाव हैं उसके मद्देनजर हो रहा है। और इसी के साथ देखिए अजय कोठियाल ने तमाम जितने भी विपक्ष दल हैं उनको भी उन्होंने अपने साथ आमंत्रित किया। चाहे देखिए हम हरीश रावत की बात करें या सीएम पुष्कर सिंह धामी की, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से अजय कोठियाल ने एक ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने देखिए साफ आमंत्रण किया है कि आप हमारे साथ चलिए कि किस तरीके से विकास होता है। हम आपको दिल्ली का मॉडल दिखाएंगे, जो दिल्ली के स्कूल से वहां लेके जाएंगे और इसी के साथ जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक है वहां का भी देखिए जायजा लेंगे। और तकरीबन दोपहर बाद यानी देखिए तकरीबन 1-1:30 के बाद का समय रहेगा, तकरीबन 2 बजे का समय रहने वाला है जब अजय कोठियाल जो है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करेंगे। और इसी को लेकर देखिए वो आज दिल्ली के अपने दौरे पर आ रहे हैं और उत्तराखंड से ही और वहां के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली किस तरीके से आगे विकास की ओर आगे बढ़ रही है। दिल्ली में लोगों को शिक्षा फ्री मिल रही है, दिल्ली में लोगों को देखिए बस राइड फ्री मिल रही है, दिल्ली में लोगों को बिजली जो है वो फ्री मिल रही है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं वहां के उत्तराखंड के लोगों को दिखाने के लिए ही जो है अजय कोठियाल आज दिल्ली आ रहे हैं। और वो देखिए आज दिल्ली में भी तमाम जितने भी बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के उनसे भी बहुत मुमकिन है मुलाकात कर सकते हैं सोनिका। यानी फ्री पॉलिटिक्स किस तरीके से की जानी है उसको समझेंगे उज्जवल, और जानकारी ये भी दीजिएगा कि किन किन नेताओं से मुलाकात होनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक सोनिका, देखिए अगर हम बात करेंगे किन नेताओं से मुलाकात होनी है तो जितने भी अगर हम आला अधिकारी नेता की बात करेंगे तो देखिए बहुत मुमकिन है कि उन तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेताओं से आज अजय कोठियाल बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एजेंडा जो है वो तय करना है कि आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है, क्योंकि चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है। तो इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर देखिए विपक्षी तमाम जितने भी दल है उन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। और देखिए अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उत्तराखंड प्रदेश के प्रवक्ता की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं तमाम जितने भी विपक्ष दल हैं उन पर भी सोमवार को एक प्रेस वार्ता करके निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश की जितनी भी विकास होना चाहिए था उतना विकास हो नहीं पाया। खनन माफिया के साथ कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो भी उसके साथ लिप्त है। तो ये सारी चीजें देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि देखिए 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको साधने की तमाम पार्टियां पूरी कोशिश में लगी हुई हैं सोनिका। बिल्कुल धनराज, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से उज्जवल अभी जानकारी दे रहे हैं, आप बताइएगा कि ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 सीटों पर लड़ने का, और अब दिल्ली दौरे पर है अजय कोठियाल। उत्तराखंड की राजनीति में कैसी हलचल इस वक्त आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड का जो 2022 का चुनाव है उसको साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो इतिहास पहले से रहा है वो यही है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक उत्तराखंड में दे दी है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का मॉडल है उस पर कार्य करने की बात उत्तराखंड में की जा रही है कि जिस तरीके से बिजली फ्री की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या फिर रोडवेज की बसों में फ्री मुफ्त यात्रा की बात हो, तमाम तरह की जो योजनाएं दिल्ली के अंदर चल रही हैं उन योजनाओं को उत्तराखंड में उतारने की बात लगातार आम आदमी पार्टी के जो सीएम का चेहरा है जो कर्नल कोठियाल वो बहुत कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि यदि उत्तराखंड में उनकी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली मॉडल है, विकास जैसा दिल्ली में हो रहा है ऐसा ही विकास उत्तराखंड में भी किया जाएगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा सोनिका की आखिर तक किसके हाथ लगती है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से त्रिकोणीय चुनाव इस बार उत्तराखंड में होने जा रहा है तो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव उत्तराखंड में होगा। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है या फिर हरीश रावत है उनको भी अजय कोठियाल ने आमंत्रित किया है दिल्ली जाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो बिल्कुल धनराज, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी उज्जवल ने एक बेहद अहम जानकारी दी थी धनराज, खनन माफियाओं को लेकर कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि खनन माफियाओं को बीजेपी संरक्षण दे रही है, यानी सत्ता पक्ष पार्टी संरक्षण दे रही है अपना। बहुत बड़ा आरोप है ये धनराज।
उज्जवल, आपके पास आना चाहूंगी। धनराज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उज्जवल, ये बहुत बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्ता पक्ष में लगाया गया है कि खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही है बीजेपी। बिल्कुल ठीक सोनिका, क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की, तो कल ही देखिए उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के साथ लिप्त है और उनके ऊपर आरोप लगा, और एक काफी बड़ा आरोप है। देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पे नहीं साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि तकरीबन देखिए 70 साल हो चुके हैं पूरे, अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो खासकर उत्तराखंड को देखिए 20 से 21 साल हो चुके हैं अलग हुए हुए उत्तर प्रदेश से, और तब से लेके अभी तक जो है उत्तराखंड का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हो नहीं पाया है। खनन माफियाओं के साथ तमाम जितनी भी सरकारें पहले रही हैं वो लिप्त रही हैं। इसी के साथ देखिए जितना लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। उन्होंने एक बयान में देखिए ये भी कहा है कि उत्तराखंड के जो जवान हैं उनकी जो जवानी है और उत्तराखंड का जो पानी है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के ही काम नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है अपने रोजगार के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में इतने रोजगार के मौके जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदा जितनी भी सरकारें रही हैं और मौजूदा सरकार की भी बात करें तो वो उत्पन्न नहीं कर पाई हैं। यही बड़ा कारण रहा है कि तमाम जितने भी उत्तराखंड के नौजवान लोग हैं वो उत्तराखंड से पलायन करते हैं, क्योंकि इतनी वहां पे नौकरियां नहीं है। में नए खिलाड़ी हैं, लेकिन तमाम कोशिशें की जा रही है 2022 में जीत दर्ज करने के लिए। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। बड़ी जानकारी मिल रही है, कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है, तैयारियां शुरू कर दी गई है। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी कांग्रेस। 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू पूरा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हरिद्वार से 8 और रानीपुर से 9 ने टिकट की दावेदारी की है कांग्रेस की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अश्वनी पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब तक 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया जा चुका है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। हरिद्वार विधानसभा से 8 और रानीपुर विधानसभा से 9 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस के केंद्रीय टीम प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के साथ धर्मनगरी पहुंच रही है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है और अब कहा गया है कि 40 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जाएगी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल सुनकर देखिए, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की जो सूची है उस पर लगातार काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व का ये दावा था कि दिसंबर अंत तक वे कम से कम आधे सीटों पे यानी 35 सीटों पे जो अपने प्रत्याशी है उनके नामों की घोषणा कर देंगे, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि अभी आप देखिए कि सिर्फ एक सीट पे अगर दावेदारों की बात करें तो कम से कम 8 से 9 लोग हैं, और इस तरह से 70 सीटों पे अगर बात करें तो लगभग 500 से ऊपर जो दावेदार है उनकी संख्या चली जाती है। तो उनका इंटरव्यू करना, उनका धरातल पे जो स्थिति है उसकी समीक्षा करना, उसका ग्राउंड जीरो से फीडबैक लेना एक बड़ा काम है, बड़ा कठिन काम है। तो इसको देखते हुए जो कांग्रेस की टीम बनी है स्क्रीनिंग कमेटी अविनाश पांडे के नेतृत्व में, वो लगातार काम कर रही है और उन्होंने अब तक ये दावा किया है कि अब तक 40 सीटों पे जो इंटरव्यू होते हैं संगठनिक रूप से वो संपन्न किए जा चुके हैं। और उन्होंने ये अंदेशा जताया है, संभावना जताई है कि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में लगभग 40 सीटों पे वो प्रत्याशी घोषित कर देंगे। यही हाल अन्य पार्टी के लोगों का भी है, वहां भी यह प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में दावेदारों की एक लंबी चौड़ी फौज है, जिसमें से उचित प्रत्याशी ढूंढना, विनिंग या जिताऊ प्रत्याशी ढूंढना एक बहुत कठिन काम है। और जो कांग्रेस का पूरा नेतृत्व है, इवन वो आला कमान हो या प्रदेश पीसीसी के लोग हो, लगातार इस पे मंथन कर रहे हैं। सोनिका, आप देख रही होंगी देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं के अलग अलग स्थानों पे लगातार इनके साक्षात्कार आवेदनकर्ताओं के चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि दिसंबर अंत तक प्रत्याशियों की घोषणा करने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या अब भी अपने दावे पर खरे उतरती है और जनवरी के पहले सप्ताह में अपने प्रत्याशियों की कोई लिस्ट जारी करती है या नहीं करती है। धीरेन्द्र, आपने कहा कि दावेदारों की एक लंबी फौज है कांग्रेस में, तो क्या इन्हीं दावेदारों की फौज को लेकर के कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2022 में जीत दर्ज करके रहेंगे? अब बिल्कुल सोनिका, देखिए दावेदारों की जब फौज लंबी होती है तो इसका ये अर्थ भी होता है कि पार्टी की सत्ता में आने की संभावना भी ज्यादा है।
तो निश्चित रूप से अधिक दावेदार है, तो उनके अंदर जो कांग्रेस नेता है उनको जरूर कुछ न कुछ अपना भविष्य दिखाई दे रहा होगा कि आने वाले समय में पार्टी सत्ता में आ सकती है। उसको देखते हुए ये लंबी दावेदारों की लाइन या फौज खड़ी हो गई है। अब इनमें से उचित प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी छांटना, कितना कांग्रेस को संघर्ष करना होगा और उसका जो छटनी प्रक्रिया होगी, जो चयन प्रक्रिया होगी, वह कितनी जो है सफल होती है, उसी सूची की सफलता पे, उसी छटनी की सफलता पर ही कांग्रेस की सफलता भी निर्भर करेगी। क्योंकि पार्टी संगठन जितने जिताऊ उम्मीदवारों को छांट लेंगे, चयनित कर लेंगे, वही जीत करके पार्टी को सत्ता में ले जाएंगे। तो उनका तो इसीलिए समय भी लग रहा है। पार्टी दावा करती है मैं दिसंबर तक प्रत्याशी घोषित कर दूंगी, लेकिन समय लगता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक नेचुरल बात है, क्योंकि लंबी चौड़ी फौज में से उचित कैंडिडेट का चयन करना बेहद कठिन काम है। और पार्टी अब पूरी तरह से सत्ता में वापसी को लेकर के आसान्वित है, इसलिए कोई चूक, कोई भूल नहीं करना चाहती। और पार्टी इसलिए भी समय से चयन करना चाहती, जिससे जो लोग नाराज हो, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है वो तात्कालिक रूप से नाराज हो गए, तो उनको संतुलित किया जा सके, उनको ये समझाया जा सके कि सरकार आने पे उनका समायोजन किया जाएगा। इस लिहाज से पार्टी के टिकटों में जो घोषणा होने में विलंब हो रहा है। सोनिका, धीरेन्द्र, राजनीतिक दल सभी इस वक्त एक्टिव मोड में है, तमाम कोशिशें हर एक दल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए धीरेन्द्र जनता की, तो उत्तराखंड की जनता का मूड आप क्या देखते हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए जनता का जो मूड है, अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की गतिविधियों को आप बहुत ही निष्पक्षता के साथ आकलन करें, ऑब्जर्व करें एक ऑब्जर्वर के तौर पे, तो दोनों के लिए ही जो जनता है वो 50-50 के हालात में है। क्योंकि एक तरफ जहां मोदी मिरेकल चल रहा है, मोदी आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, वही दूसरी तरफ उसी मैदान में जब राहुल गांधी आते हैं ठीक 12 दिन बाद, तो वहां पर मोदी के लगभग भीड़ हो जाती है। कांग्रेस नेताओं का जो दावा होता है वो कि मोदी से अधिक भीड़ है, लेकिन हम अधिक और कम में न जाकर के जो भीड़ की बात करें तो दोनों नेताओं की दावेदारी सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि देखना होगा 2022 में क्या परिणाम रहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में छात्र छात्राओं को जल्द नई सौगात मिलने जा रही है। तो बड़ी जानकारी, छात्र और छात्राओं के लिए 10वीं से लेकर 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए पैसे मिलेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके लिए उत्तराखंड धार्मिक सरकार ने आदेश भी जारी किया है। डीबीटी के माध्यम से ये पैसा दिया जाएगा। छात्र और छात्राओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है, नई सौगात मिलने जा रही है छात्र छात्राओं को। तो डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक की तरफ से ये कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए तकरीबन 1,59,000 छात्र छात्राओं के खातों में धनराशि आएगी। तो छात्र छात्राओं के लिए ये बेहद ही एक अच्छा मौका कहा जा सकता है। नई सौगात धार्मिक सरकार की तरफ से दी जा रही है। टैबलेट के लिए पैसे दिए जाएंगे ताकि छात्र छात्राएं अपने भविष्य के लिए और अच्छे से पढ़ाई कर सके। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम के तहत देखा जाए तो एक जरूरत है ये छात्र छात्राओं की, टैबलेट उनके पास होना, एक मोबाइल फोन उनके पास होना। तो ऐसे में धार्मिक सरकार गंभीर नजर आई है और सौगात दी जाएगी छात्र छात्राओं को। डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उत्तराखंड धार्मिक सरकार की तरफ से इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। 10वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए पैसे दिए जाएंगे। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे संचित का। संचित, छात्र छात्राओं को नई सौगात देने जा रही है धार्मिक सरकार, क्या ये माना जाए कि आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा जोर दिया जा रहा है उत्तराखंड में हर एक काम पर? देखिए, आचार संहिता की बात को अगर अलग रखा जाए तो सोनिका, देखिए पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को भी बेहद ही कम समय हुआ है और साथ ही साथ उनको तो जितना समय मिला है उन्होंने अपने कार्यकाल में जो घोषणाएं करनी थी, जो शिलान्यास करने थे, जो तमाम तरीके की योजनाएं उत्तराखंड में धरातल पे लागू करनी थी, वो सारे काम उन्होंने किए। क्योंकि देखिए, बताओ मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका एक दायित्व बताया कि उत्तराखंड की जो समस्याएं रही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके कार्यकाल को मैं नहीं जानता अच्छा था बुरा था, लेकिन मैं अगर अपने कार्यकाल की बात करूं, मेरे कार्यकाल में जो कार्य किए जाएंगे वो सारे जनहित के कार्य किए जाएंगे। और जिस भी वर्ग की अगर बात की जाए, हर वर्ग को उन्होंने साथ देने का काम किया। आप देखिए कि युवाओं की बात करें, छात्रों की बात करें, आप देखिए छात्रों की जो समस्याएं थी, बेरोजगारी की समस्या थी, और युवाओं को देखिए जो रोजगार देने का उन्होंने काम किया है, भर्तियां निकाली, छात्र छात्राओं को 10वीं 12वीं
पास करने वाले छात्रों को टैबलेट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री का एक दायित्व होता है, जो सरकार का एक दायित्व होता है जनता के लिए, वो काम लगातार पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और इसे चुनावी से जोड़ना, तो देखिए चुनावी उसमें तो उनको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर बात करें कि चलिए संचित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, देश और दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी में पार्किंग का घोर अभाव रहता है, जिसके चलते जगह जगह भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि अच्छी बात अब यह है कि लंबे इंतजार के बाद मसूरी को 212 वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किनक्रेग में 31 करोड़ 95 लाख रुपए से बनाई गई पार्किंग को जनता को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही 18 करोड़ 20 लाख रुपए से बनाए गए बहुउद्देशीय टाउन हॉल जनता को समर्पित किया गया है। वहीं भविष्य में मसूरी में 500 वाहनों की अतिरिक्त मल्टी लेवल पार्किंग भी मिल जाएगी, लिहाजा जल्द से जल्द निर्माण शुरू कराने के लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में कुल 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि किनक्रेग की पार्किंग से बड़ी राहत मिलेगी और जब 0 पॉइंट पर प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण पूरा होगा तब वाहनों को खड़ा करने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो सीएम धामी की तरफ से अब मसूरी में ये सौगात दी गई है। वाहनों की जो समस्या आती थी पहले पार्किंग को लेकर के, अब वो दूर हो जाएगी। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, मसूरी में पार्किंग को लेकर जो समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, सीएम धामी ने अब उसका निजात दे दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से राज्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के जो दावे हैं, वादे हैं, वो किए गए थे। और मसूरी क्योंकि उत्तराखंड का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है, वो माना जाता है। देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो मसूरी में पहुंचते हैं। और एक बड़ी जो परेशानी रहती है वह, क्योंकि पहाड़ों में संकरा मार्ग है, तो वहां पर वाहनों की जब लोग गाड़ियों से पहुंचते हैं तो एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके चलते कई बड़े हादसे भी राज्य में होते हैं। उसी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से लगभग एक बड़ी जो पार्किंग स्थल है उसका लोकार्पण किया गया। और पर्यटक स्थल के तौर पर जो एक बड़ी परेशानी थी मसूरी वासियों की या अन्य जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उनकी, उसको दूर करने का जो प्रयास है वो इस पार्किंग स्थल से किया जाएगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द इसके अलावा भी लगभग 500 से अधिक वाहनों का जो पार्किंग स्थल है उसका निर्माण जो है वो चल रहा है, बहुत जल्द वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर यह जो घोषणा है वो मसूरी को कहीं ना कहीं एक पर्यटक हब के तौर पर आगे विकसित करने में, विशाखा, एक मसूरी के लिए बेहद अच्छी घोषणा की गई है सीएम धामी की तरफ से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, उत्तराखंड में 24 दिसंबर से मौसम बदलने जा रहा है। तो उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। इस साल क्रिसमस पर प्रदेश में बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। 23 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से सोमवार देर शाम जारी पूर्वानुमान के अनुसार 21 दिसंबर को मैदानी क्षेत्रों खासकर यूएस नगर और हरिद्वार में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। दोनों जिलों में कोहरा भी छा सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम उत्तराखंड का बदलने जा रहा है, इसे लेकर के मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया है। चलिए आगे रुख करते हैं, बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है कि 23 दिसंबर को किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच बैठक होगी। बैठक का समय रखा गया है सुबह 11 बजे पंजाब भवन में ये बैठक होगी। 23 दिसंबर की तारीख तय की गई है। इसके लिए कृषि से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार ने निमंत्रण भेजा है। तो पंजाब सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पंजाब सरकार की तरफ से न्योता भेजा गया है किसान संगठनों को। 23 दिसंबर को ये बैठक होनी है। दरअसल सीएम चन्नी जो लगातार कर्ज माफी को लेकर, किसानों के इस मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं और अब पंजाब सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होने जा रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।